जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम चल रहा है और इसी बीच दोस्तों आपको एक डाउट रहता है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में कि कहाँ का कौन सा लोक नृत्य है। तो दोस्तों आप एक बार अपनी यादों को ताज़ा कर लीजिए और मैं दोस्तों आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर से आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है तो दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। आपके कम से कम दोस्तों 2 क्वेश्चन का आपको यहाँ से इसी वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों एक-एक करके क्वेश्चनों को हम करेंगे और दोस्तों आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का क्रेडिट मतलब इस पीडीएफ का क्रेडिट किसको जाता है वैसा तो मैंने मेंशन कर ही दिया है कि किसको क्रेडिट जाता है, तो मैंने सोचा बहुत अच्छा पीडीएफ है तो आपको जरूर बताया जाए। तो देखिए दोस्तों एक-एक करके मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा यहाँ पर। तो गंभीरा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है? तो दोस्तों बता दूं कि जो गंभीरा नृत्य है आपका कहाँ का नृत्य है, ठीक है ना? तो दोस्तों बता दूं ये गंभीरा जो नृत्य है ये गंभीरा नृत्य है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल का। और आप इसको किस ट्रिक से याद कर सकते हैं तो आप याद रख लेना कि दोस्तों हम बंगाल को हम रिलेट करेंगे किससे, बंगला से। मतलब बंगले में किस प्रकार के लोग रहते हैं तो बंगले में दोस्तों गंभीर प्रकार के लोग रहते हैं। तो गंभीरा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मटकी कहाँ का नृत्य है। तो मटकी आपका कहाँ का नृत्य है? तो मटकी दोस्तों आपका कहाँ का नृत्य है? ये मध्य प्रदेश का है, असम का है, राजस्थान का है या बिहार का है? तो मैं बता दूं कि मटकी आपका मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा आप और मतलब मध्य प्रदेश के 1-2 मैं आपको नृत्य बता देता हूँ जिसमें आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। एक है तुर्रा कलंगी, ये आपके मतलब मध्य प्रदेश का है। और दोस्तों इसके अलावा अड़ा खड़ा भी जो है मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और कभी-कभी गणगौर नाम से आता है तो वो भी आपका मध्य प्रदेश का ही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और पठन के मेल से बनती है ना? तो ये कौन सी जो है पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है ना, जो आपके किस-किस से बनती है? नृत्य से, गायन से, नाटक से और प्रपठन से बनती है। तो वो है दोस्तों अलकप। अलकप जो है नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन से बनती है, ठीक है। तो जिसको ट्रिक से रिलेट करना है हम ट्रिक से कर लेंगे, बाकी चीज़ को दोस्तों हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। फटाफट चलेंगे अपन। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि आपका रतवई भारत की किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है, ये हमको बताना है। तो बता दूं कि जो रतवई जो है किस नृत्य शैली से मतलब किस जनजाति से जुड़ी नृत्य शैली है? तो ये मेवाती जनजाति से जुड़ी नृत्य शैली है। कौन? रतवई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बात बता दूं कि इसका एक और ये याद रख लेना कि मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में किया जाता है। ये किसको? रतवई को, जो मेवाती से संपर्क मतलब जिसका संबंध है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात आ जाता है कि झिका दसाई नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बता दो दोस्तों कि झिका दसाई जो नृत्य है ये आपका संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये कहाँ की है? तो ये झारखंड की जनजाति है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ज़्यादा रिलेट मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन करना है, तो हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद है दोस्तों कि महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? दोस्तों बता दो कि महरी और आपका गोटीपुआ नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा राज्य से है। इसके अलावा यहाँ का दोस्तों रज पर्व हो गया, धानु यात्रा, इसके अलावा ये सारे भी त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। रज पर्व मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख भी सकते हैं आप कि महरी नृत्य पूरी भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में किया जाता है। गोटीपुआ नृत्य युवा लड़कों द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है कि कालबेलिया। तो कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? तो सीधी सी बात है, कालबेलिया राजस्थान का है। क्योंकि दोस्तों मैं इससे आपको एक ट्रिक से इसे याद करा दूँ कि दोस्तों राजा के स्थान पर अगर से कोई जाएगा और राजा के स्थान को कोई हथियाना चाहेगा तो वो खुद स्वयं अपने काल को बुला लेगा। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राजा के स्थान पर जो भी जाएगा वो स्वयं अपने काल को बुला लेगा, ठीक है। सपेरा नृत्य भी कहते हैं इसको, कालबेलिया को, ठीक है। कालबेलिया को सपेरा नृत्य भी कहते हैं और एक फेमस इसको करने वाला कलाकार है जिसका नाम है गुलाबो सपेरा। कौन? गुलाबो सपेरा इसको फेमस जो है इसका कलाकार है, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था, है ना? किस जनजाति के द्वारा? तो दोस्तों ये घूमर नृत्य को विकसित किया गया था तो ये है आपका दोस्तों भील जनजाति के द्वारा जो इसे विकसित किया गया था। और आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों। फिर इसके बाद है नौटी कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों नौटी हिमाचल प्रदेश का है और आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को आप हिमा और आंचल के नाम से याद रखना कि हिमा और आंचल 2 बहनें हैं जो कि बहुत नौटी है, शरारती है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भील जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो भगोरिया नृत्य किया जाता है और मटकी और तुर्रा कलंगी का भी संबंध यहीं से था, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम है और आपको कम समय में ज़्यादा कराना मेरा परम उद्देश्य है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पाइका नृत्य झारखंड में किस जनजाति द्वारा विशेष अतिथियों के स्वागत के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये मुंडा जनजाति है, इनके लिए जो है ये दोस्तों विशेष अतिथियों का स्वागत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो उसका नाम है दोस्तों सुआ नृत्य। सुआ नृत्य कहाँ का है दोस्तों? ये आपका छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा यहाँ का पंडवानी भी है, ठीक है। और पंथी भी यहीं का है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक के साथ साथ मैं आपको 1-2 से रिलेट करके भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुआ जो है इसमें तोते की तरह महिलाएं नाचती है, छत्तीसगढ़ का है ये। पंडवानी भी यहीं का ही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का।
इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो ये दोस्तों सिद्धि धमाल कहाँ का है? गुजरात का है। लेकिन और सिंपल सा अगर से आपको धमाल पूछ लेता है तो धमाल आपका कहाँ का है? हरियाणा का है दोस्तों, लेकिन सिद्धि धमाल गुजरात का है। इसके बाद बात आ जाती है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक के नाम दर्ज किया था? तो वो है दोस्तों आपका नाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, नाटी जो कि हिमाचल प्रदेश का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान सबसे बड़े नाटी नाटी नृत्य का रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रख लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है? तो अभी हमारा आया था घूमर के बारे में, तो मैं बता दूं कि ये राजस्थान से है। हालांकि मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बोला था, फिर भी जो है आप कमेंट कर देना। ठीक है, राजस्थान का ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झिझिया नृत्य, तो जहाँ पर भी दोस्तों या रूट वर्ड आ जाता है तो वो बिहार से संबंधित है, याद रख लेना। तो झिझिया बिहार का है, आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है कि ढीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? तो ढीमसा दोस्तों आपका किस राज्य का है? तो ये दोस्तों आपका है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का ढीमसा है, और आंध्र प्रदेश का जो है बोनालू भी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हो गया ढीमसा। इसके बाद बात आ जाती है कि इनमें से कौन सा कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है? तो वो दोस्तों आपका यक्षगान है। यक्षगान आपका कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का है। वीरगासे भी कर्नाटक का है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वीरगासे भी जो है कर्नाटक का है। फिर उसके बाद कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो वही दोस्तों कौन सा? डांडिया रास। डांडिया रास जो है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मा नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो कर्मा नृत्य आपको जुड़ा है किससे दोस्तों? ये है आपका मध्य प्रदेश से जुड़ा नृत्य है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढीमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ढीमसा कहाँ का था? हमने बताया था कि अभी ढीमसा आंध्र प्रदेश का है, और ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये अराकू घाटी की जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरकुला नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो आपका ये चरकुला जो शैली है उत्तर प्रदेश आपका मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित ये क्या है? शैली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य लोक नृत्य में एक स्थान रखता है? तो मैंने भी बताया था वीरगासे आपका कहाँ का है? कर्नाटक का है, और बिल्कुल सही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली, और ये 13 ताली कहाँ का है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जरूर। ठीक है, 13 ताली कहाँ का है? इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो बता दूं कि मुंडारी आपका किससे है? आपका झारखंड से है मुंडारी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? तो कर्नाटक का नृत्य है बयालता। बयालता जो है कर्नाटक का नृत्य है। और इसमें से दोस्तों ये लावा कहाँ का है? तो लक्षद्वीप का है। और आपका रऊफ कहाँ का है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है। ये भी आपको बात याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो बिरहोर नृत्य जो है आपका झारखंड का एक आदिवासी नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ये जो आपका भवई है, भवई आपका जो है पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गौर मारिया जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो गौर मारिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित नृत्य शैली है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बता दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक नृत्य रूप है? तो राजस्थान का दोस्तों एक नृत्य है मारूनी, क्योंकि राजा के स्थान पर जो भी जाएगा उसको राजा मार देगा। ये ट्रिक से आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया था कि गुलाब और सपेरा कालबिलिया नृत्य के लिए संबंधित है, और ये राजस्थान का कालबिलिया नृत्य को जो है सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथी नृत्य किस राज्य का एक नृत्य? तो मैंने बताया था पंथी आपका छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ 100% राइट है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद बात आ जाती है कि चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं जो होती है करती है? ठीक है, चक्री नामक। तो चक्री नामक नृत्य जो है आपका कौल, कंजर, गोंड, भारिया। तो बता दूं कि कंजर जनजाति की जो है महिलाएं करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल किस राज्य का आपका लोकप्रिय जनजातीय उत्सव है? तो सरहुल आपका झारखंड का जनजातीय उत्सव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका कर्मा जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पंथी भी यहीं का है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़े कम समय में ज़्यादा मटेरियल देना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। इसके लिए मैं माफी चाहूँगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन 100% जो है सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों किस राज्य की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य लूर नृत्य किया जाता है? तो ये हरियाणा की महिलाओं द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुरेही नृत्य
कहाँ का है? तो गुरेही नृत्य दोस्तों कहाँ का है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो हिमा और आंचल दोनों बहनें नॉटी है और एक दूसरे को देखकर ये गुर्राती है ना? ठीक है, इस बात से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंडारी, मंडलिया, कोलम और राजगोंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान किस नृत्य का प्रदर्शन करती है? ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो आपका डंडारी, मंडालिया, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये गुसादी का जो है किया जाता है। ठीक है, गुसादी का जो है किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुसादी तेलंगाना के आदिवासी समुदाय का नृत्य है। ठीक है, तो तेलंगाना और इसको दोस्तों आप आंध्र प्रदेश कभी आ जाते हैं तो आप आंध्र प्रदेश भी लगा सकते हैं। ठीक है, गुसादी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच स्वांग है। ठीक है दोस्तों, स्वांग है हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राठवा किस राज्य के निवासी है जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? तो ये दोस्तों राठवा जो है किस राज्य के निवासी है? तो ये दोस्तों आपके गुजरात के निवासी है जो कि होली के उत्सव पर राठवा नृत्य करते हैं। ठीक है, अभी आ रहा है, अभी करेंगे ये लोग। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका कौन सा जाता है? अभी हमने कौन सा पढ़े थे? राठवा पढ़े थे ना? तो सॉरी थोड़ा आगे आगे है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये राठवा हुआ था 41वें क्वेश्चन पे थे हम। 50 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? ठीक है, यहाँ से तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा दोस्तों कालबेलिया जो है नृत्य रूप है जिसे 2010 में दोस्तों इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH में शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद बात आ जाती है कि पोवदास किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो पोवदास आपका कहाँ का है? पोवदास आपका महाराष्ट्र का नृत्य है। ठीक है, पोवदास महाराष्ट्र का नृत्य है। इसके अलावा गोरीचा ललिता हो गया, लावनी हो गया, ये भी जो है महाराष्ट्र का है। ये भी याद रखना है आपको, मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको यहाँ। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य आपका कहाँ से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है आपका गरबा नृत्य। ठीक है, गरबा नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है आपका गरबा। ठीक है, गया गुजरा आदमी क्या होता है? गरीब होता है। गुजरात को आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, गुजरात मतलब गया गुजरा आदमी, और गया गुजरा आदमी कौन होता है? तो गरीब आदमी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन कौन से थे? 44 पे आए थे। थोड़ा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है PDF को स्क्रॉल करने में, सॉरी। पारंपरिक नृत्य रूप तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है तेरह ताली का। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कठिया नृत्य किस राज्य का आदिवासी लोक नृत्य है जो 2 पुरुषों द्वारा पौराणिक कथाओं को चित्रित करता है? तो ये दोस्तों 10 कठिया जो है आपका कहाँ का है? तो ये आपका उड़ीसा का है। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो राजा का स्थान होता है उसको हर कोई भाव देता है, मतलब राजस्थान। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों ये जो है फूलपत्ती। ठीक है, फूलपत्ती। और ये फूलपत्ती कहाँ का है? तो ये MP का है ना दोस्तों। 100% है या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि फूलपत्ती कहाँ का है? MP का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किस ऋतु में किया जाता है? तो कर्मा नृत्य आपका किस ऋतु में किया जाता है? तो ये शिशिर ऋतु में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार है, मतलब सॉरी नृत्य है? तो ये बता दो कि पश्चिम बंगाल के। तो याद रखना कि जो बंगले में रहने वाले आदमी होते हैं वो गंभीर होते हैं, वो धाली होते हैं, वो जात्रा में जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है आपको, पश्चिम बंगाल का है ना। कौन सा? गंभीरा, धाली और जात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका कि जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो ये जवारा आपका किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो ये आपका दोस्तों ये उत्पन्न हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अब एक होमवर्क है आपका कि आप मेरे को बताइए कि मंडई जो उत्सव है, मंडई जो त्यौहार है ये कहाँ का है? ये तो नृत्य को छोड़ो, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है मंडई जो उत्सव है ये किस राज्य का है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों इसके अलावा आप किस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।